दोस्तों चंद रोज पहले एहसन इकबाल पर तशद्दुद हुआ, हमला हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था। अब उससे भी बड़ा एक और वाकया पेश आ गया है। एक और बड़ी मारूफ हस्ती तशद्दुद का शिकार हो गई है। कौन है, कैसे ये वाकया हुआ, किसने किया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि एक उससे भी बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नत्थी करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वाकये से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। ये दोनों बड़ी खबरें हैं, इंतहाई अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वजाहत जारी की है, बल्कि ऐलान लाताल्लुकी किया है। मैं आपके साथ शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उनका ट्वीट आपके साथ शेयर करने लगा हूं। कहते हैं बरतानिया में एक एहतजाज के दौरान शरीक एक खातून की तकरीर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाकया क्या था और कौन खातून थी और क्या वाकया पेश आया। जनाब, बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि बरतानिया में नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में प्रोटेस्ट किया आज से 2-4 रोज पहले। इसी तरह बरतानिया में जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर एक खातून थी, वो प्रोटेस्टर थी। तो बारी बारी, जाहिर सी बात है, जितने लोग हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे माइक पे। हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता है और इंडिपेंडेंट शहरी थे, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान वगैरह नहीं थे, ना ही कोई ओहदेदार उनको लीड कर रहा था। एक खातून ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई धमकी आमेज गुफ्तगू की। उन्होंने कोई ज़ियाउल हक की मिसाल दी और फिर कोई ऐसी बद्दुआ दी या क्या, बहरहाल वो कंट्रोवर्सी बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई और लिंक करने की पूरी कोशिश की गई, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन की जानिब से। तो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से भी उसका रद्द-ए-अमल आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो शेख वकास अकरम है उनकी जानिब से भी। दोनों आपके साथ शेयर करूंगा, फिर तशद्दुद वाली स्टोरी पे जाएंगे। कहते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाजे करती है कि बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक खातून की जानिब से की जाने वाली तकरीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद ये कि यह खातून पार्टी की कोई ओहदेदार भी नहीं है। मज़कूरा खातून के ख्यालात, जुबान और तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ या सियासी सोच की अक्कासी नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, नफरत आमेज़ गुफ्तगू और गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान की उसूली तौर पर मुखालफत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी, आइनी और पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है और किसी भी फर्द या गिरोह की जानिब से उसके हर इस तरह के रद्द-ए-अमल की हिमायत नहीं करती है। इसी तरह से शफीउल्लाह जान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, जब दौरा लाहौर पर थे तो उनसे भी इस मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हम उस खातून को डिसऑन करते हैं। पहले पार्टी की जानिब से भी ऑफिशियली डिसऑन किया गया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी मैं इसको डिसऑन करता हूँ। ना तो वो हमारी पार्टी की ओहदेदार है, ना उससे हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। दोस्तों, होता क्या है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पार्टी का कोई इवेंट हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे शरअंगेज लोग घुस आते हैं जिनका पार्टी से ताल्लुक भी नहीं होता, तो वो फिर ऐसी शरअंगेजी करते हैं, ऐसी हवा देते हैं। अब जो 9 मई का वाकया हुआ था, तहरीक इंसाफ का ये अभी तक ये मुतालबा भी है और ये उनकी डिमांड भी है और ये उनका गुमान भी है और ये इल्ज़ाम भी है। वो कहते हैं कि जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था बड़ा पीसफुल था 9 मई को, लेकिन कुछ वायलेंट लोग इस तरह के वो हमारी जमात के अंदर घुस आए और उन्होंने वायलेशन की और उन्होंने इस जानिब जो है कैंटोनमेंट की जानिब रुख किया। अदरवाइज हमारा एहतजाज तो बड़ा पुरअमन था। तो तहरीक इंसाफ ने तब भी उन लोगों को डिसऑन किया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए, जो भी कल्प्रिट हैं
उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भी डिसऑन करेगी। इसी तरह से इनको खातून को भी डिसऑन किया गया। अब दूसरा जो वाकया पेश आया है वो वाकया पेश आया है कराची में लाहौर के सुरमा के साथ। जी, लाहौर के एक यूट्यूब व्लॉगर हैं, रजब भट्ट उनका नाम है, और मैं उन पर, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनके कंटेंट से कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने उनका कोई कंटेंट कभी देखा नहीं। मैंने आज तक रजब भट्ट का कोई स्पेशली यूट्यूब पर सर्च करके कोई व्लॉग नहीं देखा। कहीं फेसबुक या टिकटॉक पर कोई उनका क्लिप आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने उनका कोई पूरा व्लॉग नहीं देखा। लेकिन ये बातें मैंने सुनी है कि भाई वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं और उनकी बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। उन्होंने कोई परफ्यूम भी लॉन्च किया, उसका कोई नाम ऐसा कंट्रोवर्शियल था। वकला के मुतालिक कोई गुफ्तगू की, किसी वकील को शायद कोई तड़ी भी लगाई थी रजब भट्ट ने, कोई कराची का वकील था। इस वक्त रजब भट्ट पर कुछ मुकदमात हैं और कराची में भी हैं। तो रजब भट्ट कराची में मुकदमात की पेशी पर गए हुए थे। उनके वकील हैं मियां अली इशफाक, वो भी थे, कुछ और वकला भी थे, और उनके साथ साथ उनका यारे गार नदीम नानी वाला भी उनके साथ था। तो वहां पर कुछ वकला की जानिब से रजब भट्ट पर तशद्दुद किया गया। वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वो फुटेजेस बड़ी वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट पर तशद्दुद भी किया गया है, तशद्दुद करता वो वकील भी नजर आ रहा है, मियां अली इशफाक के साथ आर्गुमेंट्स करता वो वकील भी नजर आ रहा है। और फिर कुछ वकला ने ही, अब सारे वकील भी तो एक जैसे नहीं ना होते, किसी का कोई पर्सनल ग्रज हो सकता है, जाहिर सी बात है रजब भट्ट ने भी तड़ी लगाई थी, हो सकता है वही वकील हो, अपने साथियों के साथ आके हमलावर हो गया हो। और दूसरी जानिब एक वकील ही था जिसने रजब भट्ट को बचाया। रजब भट्ट की जब शर्ट फट गई, पहले तो नदीम नानी वाला ने उसको बचाने की कोशिश की, फिर चंद वकला आ गए जिन्होंने उसको वहां पे से रेस्क्यू किया, और एक वकील ने अपना कोट उतार के रजब भट्ट को दिया कि भाई ये कोट पहन लो, तुम्हारी शर्ट फट गई है। तो एक वकील के किसी एक फर्द वाहिद के इस तर्ज अमल को लेकर पूरी वकला कम्युनिटी पर तनकीद मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप दूसरी जानिब उस वकील को भी देखें जिस वकील ने उसको बचाया है। तो वो कहते हैं ना कि 5 fingers are not alike। अच्छा, आपने थंबनेल में देखा कि मैंने नून लीग का जिक्र किया। दोस्तों, इसके पीछे बड़ी एक कहानी है। आपको याद है 2024 में जब रजब भट्ट के पास शेर का बच्चा था, महकमा वाइल्ड लाइफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, तो पूरी पंजाब हुकूमत एक्टिव हो गई थी रजब भट्ट को छुड़वाने के लिए, और रजब भट्ट को रातों रात जेल से निकलवाया गया था। जी हाँ, अब जरूरी तो नहीं कि हर कोई ऐलान करे। इकरारुल हसन जैसा कोई दिल गुर्दा रखता हो, अब सुनने में आ रहा है कि उसने कोई अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। कल तक वो कह रहा था कि कुरान की कसमें उठा रहा था कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा, कभी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाऊंगा। खैर, इस हवाले से मेरे पास कंप्लीट डिटेल नहीं है, मैं पहले चेक करूंगा, उसका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करूंगा। अगले किसी व्लॉग में ये मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। तो फिलवक्त यही मैंने आपसे कहना था कि ये तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और लेकिन ये दोनों वाक़यात में डिफरेंस है, एहसन इकबाल वाला और ये वाक़या। ऐसा ही एक वाक़या शेर अफजल मरवत के साथ हुआ, वो भी जनाब वो बड़ी एक हेडलाइन बना के जी, एहसन इकबाल के बाद शेर अफजल मरवत का भी प्रोग्राम रुकवा दिया गया। उसमें जनाब किसने इंटरप्ट किया कि शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम रुकवा दिया गया, तो वो भी लगे हाथों आपको बता देता हूँ। शेर अफजल मरवत ने खुद ये बताया, कहता कि जी मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ, वो आदिल निज़ामी के प्रोग्राम में थे आई थिंक, हाँ, हम न्यूज़ पे, तो उनका बेटा सामने आ गया ना, जब जैसे अब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कैमरे के पीछे कोई आ जाए, तो वो बच्चा आया, आके डांस करने लग गया। तो शेर अफजल मरवत ने कहा, निज़ामी साहब जरा ठहरिए, मेरा बेटा आ गया है सामने कैमरे पे डांस कर रहा है, तो बार बार मेरा फोकस उधर जा रहा है। तो मीडिया ने, आपको पता है मीडिया को मसाला चाहिए होता है, पूरी हेडलाइन बना दी कि एहसन इकबाल के बाद शेर अफजल मरवत का भी प्रोग्राम रुक गया, किसने एंट्री मारी, कौन आया, किसने रुकवाया, किसने इंटरप्ट किया। खैर, एहसन इकबाल वाले वाक़े के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल मेरे पास आई है, कुछ मज़ीद मैंने उसको डिग आउट किया है, तो और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अगले व्लॉग में वो आपके साथ शेयर करूँगा।
उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।